मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन 1863 के आसपास मार्केट मूव करी थी और मेरा ये मानना था कि अगर ये 462 से नीचे क्लोज करता है तो ये तकरीबन जाएगा 47 के आसपास और यहाँ से जो है ये दोबारा बुलिश होने के चांस हैं। अगर तो 47 से 44 को एज ए सपोर्ट लेता है तो ये फिर बुलिश होगा और अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर 1837 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है मार्केट 53 के आसपास आई नीचे और यहाँ से ये दोबारा जो है वो बुलिश हुआ। करेक्शन की अगर बात आती है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर आता है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि नीचे का एरिया जो है 47 वाला और ये सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ से आप सेल ना करिएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो 62 से ऊपर जो है 4 का क्लोज लगा हुआ है, तो इसलिए ये ऊपर बुलिश होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो करेक्शन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो या फिर कुछ ऐसी पोजीशन हो तो वहाँ से जो है वो एरिया टेस्ट करने से पहले ही मूव हो जाती है। तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर रिवर्सल देखेंगे 52-53 के आसपास तो इसने बनाया और यहाँ से जो है दोबारा 62 तक गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मैंने यही कहा था कि 62 और इससे ऊपर के एरिया में जो है वो बाइंग ना करिएगा और आप वेट करिएगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप बाय करें और नीचे का जो 47-44 का एरिया है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आप सेल ना करें। एक ये रेंज एरिया है फ़िलहाल। तो अब देख लेते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। कोई स्पेशली मतलब कोई ऐसा लेवल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये नीचे 47 को टेस्ट करके आया है और ना ही जो है वो ये 62 को ब्रेक क्लोज कर रहा है। अब वही है, फ़िलहाल वही रेंज रहेगी जो मैंने बताया। 62 से 47 का जो एरिया है यही इसकी अप डाउन की पोजीशन दिखा रहा है फ़िलहाल। और अगर ये 62 से ऊपर अगर दोबारा H4 क्लोज करता है और फिर स्टे करता है, बाइंग आज भी रिस्की है 62 से ऊपर। मेरी नज़र में आज भी बाइंग जो है वो रिस्की ही रहेगा 62 से ऊपर। जैसे मैंने कल कोई रीज़न बताया था कि एक रीज़न है, तो आज भी इसी तरह से वो रीज़न अभी तक मौजूद है। तो उसके हिसाब से 62 से ऊपर जो है वो बाइंग आज भी रिस्की रहेगा। और नीचे का जो एरिया है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो ये दोबारा इस एरिया को थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेक करके और स्टे कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस भी शो कर रहा है यहाँ पर कुछ कदर। लेकिन ये कंफर्म वीकनेस तो नहीं कह सकते यहाँ पर अगर हम इस लेवल के ऊपर बात करें। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा फ़िलहाल कि आप 62 के ऊपर जो है वो H4 का वेट करें और अगर बाइंग मिलती है तो भी एज ए सेल ज़रूरी है, क्योंकि 62 से ऊपर मैं फिर बता रहा हूँ कि बाइंग रिस्की है और किसी भी टाइम पे। और जिस तरह से ये कल नीचे से जो है वो 47 को टेस्ट किए बिना ऊपर चला गया, इसी तरह से ये ऊपर से भी कहीं से नीचे गिर सकता है। 62 से ऊपर अगर क्लोज देके भी जाता है तो इसलिए बाइंग रिस्की है ऊपर की साइड, एहतियात करिएगा। और नीचे जो है वो सेम है, क्योंकि 47-44 जो है वो ना तो ब्रेक हुआ है अभी तक ना ही टेस्ट हुआ है, तो वही एरिया अभी तक वैलिड रहेगा। सेम जैसे मैंने बताया कि पोजीशन यही है कि अगर ये इसे ब्रेक करता है, H4 क्लोज करता है, तो फिर ये चांस होगा। एक तो ये मूव है और अगर ये यहीं रिजेक्ट रहता है और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इस तरह से भी हो सकता है। एज इट इज़ तकरीबन मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है फ़िलहाल। और नीचे का जैसे मैंने बताया कि जब तक ये 37 को ब्रेक H4 क्लोज नहीं करता तब तक जो है वो नीचे की जो है वो सेलिंग फ़िलहाल नहीं हो सकती। यहाँ से ये बुलिश होने के चांस होंगे इसके। तो इस तरह से मूवमेंट है आज के लेवल तकरीबन वही हैं और
पोजीशन भी तकरीबन वही है, लेकिन हाँ 62 से ऊपर जो है वो आपने बाइंग नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो SL के साथ हो, और फिर कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब 62 से ऊपर जो है वो कन्फर्मेशन दे, उसके बाद आप सोच सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर रिस्की रहेगा। और 47 से 44 वाला जो एरिया है वो आपके लिए सेलिंग जो है वो हमारे लिए अभी भी रिस्की है। नीचे का एरिया मतलब ये एक रेंज हम कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये जब तक ये किसी साइड ब्रेक नहीं होता तो ये एक रेंज एरिया रहेगा। किसी साइड जिस साइड ब्रेक हो, आप देखें वही है कि ये एरिया फ़िलहाल टेस्टेड है, ऊपर ये क्लोज ब्रेक है, तो इसलिए कुछ चांसेस ज़्यादा दिखा यही रहा है कि ऊपर की तरफ। लेकिन मसला यही है कि 62 से ऊपर जो है वो कोई ऐसी सेफ पोजीशन नहीं है कि ऊपर ये अगर निकले तो होल्ड कर सके। होल्ड करना इसके लिए मसला होगा। जा सकता है ये जैसे जाएगा ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा दोबारा, तो इसलिए ये नहीं पता कि वो कोई किस एरिया से रिवर्स हो और कहीं फंस जाएं, तो इसलिए बेहतर है कि आप ऊपर की जो बाइंग है वो एहतियात से करें, SL के साथ करें, प्रॉपर पोजीशन देख के ही करें। और ज़्यादा होल्ड भी मेरे नज़दीक तो यही है कि अगर आप होल्ड भी ना करें। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और मार्केट जो है वो उसको देख लीजिएगा किस तरह से जो है बिहेव करती है लेवल्स के ऊपर, तो उसी हिसाब से जो है आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।